काकी माँ प्लीज, ये पहले के जमाने में होता था कि घर की लेडीज 12 बजे के बाद कुछ खाती थी, सबका ध्यान रख के सबको खिला पिला के। ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है काकी माँ। नहीं नहीं बिन्नी, सुबह सुबह मारे से खा ही नहीं जाएगा। नहीं, थोड़ा तो कुछ खाना पड़ेगा। 2 बिस्किट ही ले लीजिए और ये मैंने आपके लिए चाय बनवाई है, थोड़ा सा पी लीजिए, फिर 10 मिनट के बाद आप ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। हमें नए डॉक्टर के पास भी जाना है ना, जरा ओपिनियन तो ले कि आपकी ओल्ड मेडिसिन वर्क क्यों नहीं कर रही हैं। नया डॉक्टर क्यों? डॉक्टर रस्तोगी हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। मैं जानता हूं मेडिसिन काम क्यों नहीं कर रही। क्योंकि आप खा ही नहीं रही हैं काकी माँ। आपके ड्रॉर से लाए हैं बॉटल, सील्ड है, आपने एक गोली नहीं खाई। नहीं आदि, मैं तो दोनों समय की गोलियां खा रही हूँ। निशा बिन्नी रोज देती है, अगर मैं भूल जाऊं तभी भी। आदि, आर यू सीरियस? तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि मैं काकी माँ को टाइम पे दवाई नहीं दे रही? ये बॉटल जो तुम्हारे पास है, ये नई बॉटल है, एक्स्ट्रा मंगाई थी मैंने। मैं एक बॉटल मेडिसिन की हमेशा अपने पास रखती हूँ ताकि काकी माँ को टाइम टू टाइम मेडिसिन दे सकूं। बट सी ना, पूरी बॉटल खत्म हो गई है लेकिन उनका बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा, इनफैक्ट हायर साइड पे है। इसीलिए मैंने सोचा कि सेकंड ओपिनियन के लिए जाना चाहिए। आई थिंक यू राइट निशा। एक काम करते हैं, आज डॉक्टर के पास मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ, ठीक है? जीते रहो बच्चों, इतना ख्याल रखते हो तुम लोग हमारा। मैं ये रख के आता हूँ काकी माँ। I'm sure तुम काकी माँ को दवाई देने में भी गड़बड़ कर रही हो। How could you, निशा? मुझे वही करना होगा जो समीर ने बोला है। आप ठीक हो? दी क्या हुआ है, बोलो ना, क्यों इतने परेशान हो? सुरु प्लीज कॉफी पिला दे, सर में दर्द हो रही है। आई थिंक चाय से ही ठीक होगा। चाय बनाऊं या कॉफी? चाय के साथ ना कुछ पीने को भी देना। आई थिंक मुझे भूख लग रही है, आई एम हंग्री। दीप, आप क्या बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टूपिड। किसे बोल रही हो? खुद को। ओह गॉड, क्यों मैंने ये गलती की? क्यों मैं उनके पर्सनल मैटर में घुसी? उन्होंने साफ साफ बताया था उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। स्टिल वार्निंग भी दी थी, बट स्टिल आई एम सो डम। सुरु, आई लॉस्ट माय जॉब। व्हाट? सब साफ सीमा, ये सब उतारो और स्टोर रूम में वापस डालो। ऑफ कोर्स, आपको क्या लगता है कल की इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के बाद सब कुछ ठीक नहीं होगा? मीडिया भी ना सब कुछ एग्जैजरेट कर देती है एज यूजुअल। और वो जो पगड़ी गिरी थी याद है? दैट वाज चेरी ऑन केक। ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ परफेक्शन के साथ हो रहा है। आई एम टेलिंग यू, मैं प्लानिंग में बहुत अच्छी हूँ। इनफैक्ट आपसे रिश्ता तोड़ने के बाद काकी माँ से मेरा रिश्ता डेफिनेटली हमेशा का बन गया है। अब वो मेरा नेटवर्क कभी डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, चाहे आदि को स्विच ऑफ क्यों ना कर दें।
just hold on. हाँ, काकीमा और नेहा थे वहां। जानू, आ मेरे पास बैठ, दिए की बाती बना दे। आना। जानू, बच्चे बात ही तो बना, ऐसे सीधे कैसे ज्योति चलेगी? कहाँ है ध्यान? सॉरी मम्मा, वो एक्चुअली मेरे सर में दर्द हो रहा है तो। चल कोई नहीं, रहने दे, मैं कर लूंगी, तू जा रेस्ट कर। काकीमा, पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। आप और काकू साहब सबसे पहले रस्म शुरू कीजिए, फिर आदि और मैं करेंगे और फिर हमारे न्यूली मैरिड कपल। नेहा, तुम राज की दाएं तरफ। आदि, नेहा बिन्नी, ये हमारे पूर्वजों की प्रथा है। जैसे गठबंधन का एक बहुत बड़ा महत्व होवे है, जोड़ी का जन जन्मांतर का साथ जुड़ जावे है, वैसे ही मोड़ी बंधन की अपनी ही मान्यता होवे है। मोड़ी को बींद बिंदी अपनी कलाई पे बांध के शिवजी से अपने जोड़े के अटूट होने का आशीर्वाद लेती हैं। इसीलिए जब तक पूजा पूरी ना हो तब तक ये मोड़ी कलाई पे ही बंधी रहनी चाहिए, भूल से भी टूटने ना पाए। मैं बस उस आदित्य जिंदल को वापस लाना चाहती थी, आपके अंदर की खुशी आपको एक बार फिर से महसूस करवाना चाहती थी, जो आप भूल गए हैं। हमें लाइफ सिर्फ एक बार मिलती और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्लीज अपने साथ इतना बुरा मत कीजिए। अगर मेरी बात में आपको 1% भी सच्चाई लगी, सिर्फ 2 मिनट दीजिए खुद को और सोचिए कि आप क्या थे और क्या बन गए और क्यों।